अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मोहम्मद अजीम हयात यूके के शहर लंदन से हाजिर खिदमत हूँ एक वीडियो के साथ। मियाँ मोहम्मद बख्श साहब का एक शेर है दोस्तों, असलां नाल नेकी करिए नस्लां तक नहीं भूलदे, बद नस्लां नाल नेकी करिए पुठियाँ चालां चलदे। बात को मुकम्मल करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं कैमरे का रुख उस तरफ को करूँगा ताकि आप कुछ हसीन मनाजिर से लुत्फ़अंदोज़ हो सकें और बात भी फिर मुकम्मल हो जाएगी। दोस्तों, मियाँ मोहम्मद बख्श साहब का ये शेर मैंने इसलिए पढ़ा, एक हकायत मेरी नज़र से गुजरी। एक जंगल में, घने जंगल में, ख़तरनाक जंगल में एक बकरी जो है वो बड़े ही पुरसकून माहौल में फिर रही होती है, बिल्कुल बगैर किसी डर के, किसी खौफ के। एक कौवा ये माजरा देख रहा होता है और वो बड़ा हैरान होता है। वो बकरी के पास आता है और उसको कहता है कि बहन, एक बात पूछूं, अगर बुरा ना मनाओ, कि इतना घना जंगल है और तुम इस तरह बिला खौफ व ख़तर जो है यहाँ पर घूम रही हो बगैर किसी डर के, इसकी क्या वजह? बकरी इसको देखकर मुस्कुराई और कहने लगी कि बात दरअसल ये है कि कुछ अर्सा पहले एक शेरनी मर गई और अपने पीछे अपने दो बहुत ही छोटे बच्चे छोड़ गई। मैंने उन बच्चों को देखा, मुझे तरस आया, उन पर रहम आया। मैंने उनको अपना दूध पिलाकर जो है उनको जवान किया। अब जबकि वो जवान हो चुके हैं तो उन्होंने जंगल में ये ऐलान कर रखा है कि जंगल का कोई भी जानवर बकरी को मैली निगाह से ना देखे, क्योंकि ये हमारी माँ की तरह है। और यही वजह है कि आज मैं इस जंगल में बिल्कुल ही आज़ादाना, बिल्कुल बगैर किसी डर के घूम रही हूँ। दोस्तों, कौवे ने जब ये बात सुनी तो कौवा जो है वो बहुत ज़्यादा खुश भी हुआ और उसके दिल में ये हसरत जागी, ये तमन्ना जागी कि क्या ही अच्छा हो कि मुझे भी कोई ऐसी नेकी करने का मौका मिले और परिंदों के दरमियान मेरा एक नाम, मेरा एक मकाम बन जाए। इसी सोचों में गुम दोस्तों वो उड़ के जा रहा था तो उसकी निगाह नीचे नदी पर पड़ी और नदी में उसने क्या देखा कि एक चूहा जो है वो डुबकियां खा रहा है। उसने हवा में गोता खाया और नीचे नदी तक गया। चूहे को उसने उठाया, दरख्त पर लेकर आया और अपने परों को फड़फड़ा कर उसको सुखाने लगा, उसका पानी। दोस्तों, चूहे को थोड़ा सा जब होश आया तो उसने अपनी फितरत के मुताबिक अपना एक काम शुरू कर दिया, और वो ये कि उसने कौवे के पर जो थे वो कुतरने शुरू कर दिए और कुतरता चला गया। यहाँ तक कि जब चूहे को मुकम्मल होश आ गया, उसका पानी बिल्कुल खुश्क हो गया कौवे की फड़फड़ाहट से, उसने छलांग मारी और अपने बिल में घुस गया। कौवा जो था वो बहुत ज़्यादा खुश कि मैंने एक नेकी की, और जैसे ही उसने हवा में, फ़ज़ा में उड़ान भरने के लिए छलांग लगाई तो बजाय उड़ने के वो नीचे ही गिरता चला गया और ज़मीन पर ऐसा गिरा कि वहाँ पर फिर छलांगें मारने लगा। इत्तफाक से बकरी का गुज़र वहाँ से हुआ तो उसने कौवे की ये हालत देखी तो वो कौवे से कहने लगी कि ये तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है। तो कौवा जो है वो इंतहाई गुस्से में बकरी से कहने लगा कि ये सब तुम्हारी ही मेहरबानी है, ना तुम मुझे इस तरह की नेकी की बात बताती और ना ही मैं इस तरह के मामले में फंसता। दोस्तों, बकरी ने जब कौवे के मुंह से सारी बात सुनी तो बकरी को बहुत शदीद गुस्सा आया उस पर और वो कहने लगी कि हमेशा नेकी करने से पहले इस बात की तस्दीक कर लो कि तुम नेकी किसी बदज़ात या किसी ऐसे के साथ नहीं कर रहे जो एहसान फरामोश हो, या वो इसकी हैसियत ही नहीं रखता कि तुम उसके साथ नेकी करो। तो दोस्तों, ये जो वो कहने लगी कि कम अज़ कम अगर नेकी करनी थी तो किसी शेर के साथ करते, किसी बदनस्ले चूहे के साथ नहीं जिसने तुम्हारे पर ही कतर दिए। तो दोस्तों, ये जो मैंने शेर पढ़ा मियाँ मोहम्मद बख्श साहब का कि असलां नाल नेकी करिए ते नस्लां तक नहीं भूलदे, बदनस्लां नाल नेकी करिए पुठियाँ चालां चल दे, ये 100% एक हकीकत बात है कि जब आप किसी, और इसका मतलब उर्दू में यही है कि जब आप किसी अच्छे इंसान के साथ, किसी नस्ल वाले इंसान के साथ नेकी करें तो वो नस्लों तक इस बात को याद रखते हैं और आपके एहसान को मानते हैं। लेकिन जो शख्स बदनस्ला होगा या जिसकी फ़ितरत में आपको नुकसान पहुंचाना है, उसके साथ नेकी का भी कोई फ़ायदा नहीं होता। तो बहरहाल जो बात हकायत लोग बनाते हैं, जो बुज़ुर्ग लिखते हैं, उसमें बहुत से सबक छुपे हुए होते हैं। उम्मीद है कि आपको
इस हकायत में मुझे तो कम से कम एक बहुत बड़ा लेसन मिला, और फिर ऊपर से मियाँ मोहम्मद बख्श साहब का ये शेर क्या ही कहने। तो मुझे बताइएगा ज़रूर कि आप इस मुतल्लिक़ क्या सोचते हैं। और वीडियो बंद करने से पहले हस्बे मामूल एक दुआ के साथ बंद करेंगे, लेकिन उस दुआ से पहले मैं वापस को जाऊंगा और मैंने आपको एक बहुत ही खूबसूरत दरख्त का नज़ारा दिखाना है, और उसके बाद हम वीडियो को बंद करेंगे। दरख्त दिखाने से पहले मैं दुआ कर लेता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। दुआ है दोस्तों कि अल्लाह पाक अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हम सब पर अपनी रहमतों का ख़ास नज़ूल करे, और हम सब को ऐसे लोगों से बचा कर रखे जो आस्तीन के सांप होते हैं या आपको पसे पर्दा नुकसान पहुँचाने में लगे रहते हैं। और इसके साथ साथ ये दुआ कि अल्लाह पाक सबको सेहतमंद तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। दोस्तों, ये आप दरख्त देखिए, चेरी ब्लॉसम का सीज़न है, अप्रैल का महीना, और इस दरख्त में आपको पत्ते कहीं कहीं नज़र आएंगे, लेकिन फूलों का आप आलम देखिए कि हर टहनी और हर शाख जो है वो फूलों से लदी फदी है। सुभान अल्लाह। हो सकता है कि कैमरा जो है वो इंसाफ ना कर रहा हो, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको खूबसूरती का अंदाज़ा तो ज़रूर हो रहा होगा। तो मेरी आवाज़ में थोड़ी सी थरथराहट भी आ रही क्योंकि हवा बहुत ठंडी है। बहरहाल अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और मुझे बताइएगा कि आपको ये खूबसूरत मंज़र कैसा लगा। पीछे दोस्तों सूरज की रोशनी देखिए, और छन छन करती आ रही है फूलों के दरमियान में अपना रास्ता बनाते हुए। और सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला की कुदरत के हसीन फ़न पारे, लाजवाब फ़न पारे। और सामने जनाब आपको चाँद भी नज़र आ रहा होगा। आसमान बड़ा साफ़ है आज, हवा ठंडी है। इस वक्त तकरीबन 11 डिग्री का टेम्परेचर है, लेकिन 11 डिग्री का टेम्परेचर जब आप धूप में होते हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही आप किसी सायादार छाँव वाली जगह पर जाते हैं तो आपको शदीद ठंड का एहसास होता है, और ये अक्सर यहाँ पर यूके के मौसम में होता है। तो इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में किसी नए मंज़र और किसी नए पैगाम के साथ। ये मेरे बाएं तरफ जो है ये एक प्राइमरी स्कूल है। आजकल छुट्टियां हैं, ईस्टर की छुट्टियां यहाँ पर आजकल बच्चों को, स्कूल वगैरह बंद हैं, इसीलिए आपको रोड्स भी जो हैं वो कुछ खाली खाली से नज़र आ रहे होंगे। तो बहरहाल वीडियो लंबी हो ही जाती है। बहरहाल अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।